नमस्कार मित्रों, पुष्पांजलि पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित राजेश मिश्र। हमारे पास प्रायः प्रश्न आते रहते हैं कि उनके घर में कोई मांगलिक कार्य चल रहा था, कथा का सप्ताह चल रहा था, भागवत कथा चल रही थी या विवाह चल रहा था। उस अवधि में अचानक से कोई सूतक का समय आ गया। सूतक दो प्रकार का होता है। पहला होता है जन्म का सूतक और दूसरा होता है मृत्यु का सूतक। दोनों ही ये भगवान की देन है। ये दोनों स्थितियां मानव के हाथ में नहीं हैं। और ऐसे सूतक अचानक लग जाने पर हमें क्या करना चाहिए, इसका जो है शास्त्रीय विधान कहते हैं। मुहूर्त संग्रह दर्पण के अनुसार जो विवाह प्रकरण है, उस प्रकरण में एक सूत्र दिया हुआ है। बद्ध्वा वरस्यापि कुले त्रिपुरुषे नाश्रम ब्रजेत कश्चन निश्चयोत्तरम मासोत्तरम तत्र विवाह इष्यते शांत्यार्थ व सूतक निर्गम परे। यानी कि यदि विवाह का निश्चय हो गया है, वर या कन्या पक्ष में से 3 पीढ़ी तक में किसी का मरण सूतक लग जाए, ऐसी स्थिति में विवाह का क्या करना चाहिए? ये पहला प्रश्न बहुत आता रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी का आज से 15 दिन बाद विवाह होना है, ये तय हो गया है, 15 दिन बाद में उसकी लग्न है। लेकिन अचानक वर पक्ष या वधू पक्ष से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो सूतक लग जाता है, तो उस सूतक के लिए शास्त्र कहते हैं कि उस विवाह को सूतक लगने से लेकर 1 महीने तक टाल देना चाहिए। लेकिन साथ साथ में शास्त्र यह भी कहते हैं कि अगर बहुत आवश्यकता हो, अति आवश्यकता हो, तो मरण सूतक की स्थिति में जो शुद्धका होती है, यानी त्रयोदशी होती है, उसमें सभी पंच लोग उस परिवार में आकर के और भोजन करके चले जाते हैं। इससे वो घर शुद्ध हो जाता है। तो उस शुद्धता के बाद में विवाह किया जा सकता है। ये एक आवश्यकता में विधान है। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में विवाह को 1 महीने तक टाल देना चाहिए। दूसरा नियम है व्रत यज्ञ विवाहेषु श्राद्धे होमेर्चने जपे आरब्धे सूतकम न स्याद अनारब्धे तो सूतकम। यानी कि व्रत यज्ञ विवाह श्राद्ध होम हवन अनुष्ठान जप का प्रारंभ हो जाने के पश्चात जन्म का या मरण का जो अशौच लग जाता है, सूतक लग जाता है, वो सूतक माना नहीं जाता। उदाहरण के लिए विवाह की बारात लग चुकी है, पाणी ग्रहण संस्कार होने वाला है या चल रहा है। उस अवधि में अचानक दोनों परिवारों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए या दोनों परिवारों में कोई बच्चा जन्म ले ले, तो उसको जनना शौच बोलते हैं। ऐसी स्थिति में विवाह नहीं रुकेगा। उसमें विवाह का उसमें ये दोनों प्रकार के जो सूतक हैं, जन्म या मृत्यु के सूतक हैं, वो मान्य नहीं होंगे। वो कार्य विवाह हो या होम हो रहा हो या यज्ञ हो रहा हो या अनुष्ठान हो रहा हो या भागवत सप्ताह बैठा हुआ हो, वो सूतक जो है इस कर्म के पूर्ण होने के पश्चात ही लागू होगा। स्पष्ट है? प्रारंभो वर्णम यज्ञे संकल्पो व्रत सत्रया नांदी मुखम विवाहादौ श्राद्धे पाक परिक्रिया।
अब इसी नियम को थोड़ा और स्पष्ट किया गया है कि यज्ञ में जो है ब्राह्मणों का वर्ण हो गया हो। जैसे जो यज्ञ कराते हैं, यजमान बनते हैं, प्रधान यजमान बनते हैं या सहायक यजमान बनते हैं, उन यजमानों में से किसी एक को सूतक लग जाए। लेकिन सूतक लगने के पहले यदि उसने ब्राह्मण का वरण कर लिया हो, वरण मतलब अपन ब्राह्मण को सुपारी, दक्षिणा और वस्त्र दे करके और उनको निश्चित कर देते हैं कि हमने आपको ये अनुष्ठान के लिए वर्ण कर दिया है। यदि ऐसा हो चुका हो तो फिर उसके बाद में यदि अचानक सूतक लगता है तो वो सूतक मान्य नहीं होता है, जब तक कि वो अनुष्ठान पूर्ण ना हो जाए। पूर्ण अनुष्ठान होने के बाद ही सूतक लागू होगा। इसी प्रकार से व्रतबंध माने यज्ञ के दौरान जनेऊ धारण करते हैं। यज्ञ में बैठ करके यदि जनेऊ धारण कर लिया हो, उस समय अचानक सूतक लग जाए तो सूतक मान्य नहीं है। यानी कि यज्ञ का संकल्प ले लिया तो संकल्प लेने के पश्चात में सूतक मान्य नहीं होता है। अब थोड़ा सा और स्पष्टीकरण देते हैं कि विवाह का प्रारंभ कब से माने। जैसे अभी पहले आया था कि यदि विवाह का प्रारंभ हो चुका हो, अनुष्ठान का प्रारंभ हो चुका हो, तो ये प्रारंभ का नियम क्या है। तो विवाह का प्रारंभ जो है नांदी मुख श्राद्ध से माना गया है। यानी कि नांदी मुख श्राद्ध हो गया हो तो उस समय से ही विवाह का प्रारंभ मान लिया जाता है। तो नांदी मुख श्राद्ध होने के बाद में यदि सूतक लगता है तो वो सूतक मान्य नहीं होगा, बल्कि विवाह की जो क्रिया है वो आगे संपूर्ण की जाएगी। यज्ञ में जो है यदि यज्ञ का वर्ण हो गया हो, जैसे हम यज्ञ में यजमान बन गए, तो यदि 21 दिन पहले यजमान बन गए तो उस 21 दिन की अवधि में ही अगर कोई सूतक लगता है तो वो सूतक मान्य नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ के प्रारंभ होने के 21 दिन पहले से ही उस यज्ञ का प्रारंभ माना जाता है। नांदीमुख श्राद्ध जो विवाह में बताया गया है वो प्रायः 10 दिन पहले होता है। इसलिए विवाह की जो तारीख है उस तारीख से 10 दिन पहले जब नांदीमुख श्राद्ध प्रारंभ हो जाता है उस समय से सूतक नहीं लगता है। यानी कि विवाह की जो लग्न है, मान लो विवाह की लग्न 10 तारीख को है और 1 तारीख को 10 दिन पहले 1 तारीख को नांदीमुख श्राद्ध हो गया। अब अचानक 4 या 5 या 6 तारीख में या 10 तारीख के पहले अचानक अशौच लग जाता है, सूतक लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में विवाह होगा, विवाह नहीं रुकेगा। मुंडन में 3 दिन पहले, मुंडन एक संस्कार कर्म है, इसमें जो है 3 दिन पहले से यदि सूतक लग जाता है तो सूतक मान्य नहीं होता है। यज्ञोपवीत माने जिसमें दीक्षा धारण करते हैं वो 6 दिन पहले से है। यानी 6 दिन पहले के बाद यदि सूतक लगता है तो यज्ञोपवीत का कार्य नहीं रुकेगा, उसमें शौच अशौच नहीं माना जाएगा। ये जो है नांदीमुख श्राद्ध के दिन हैं। विवाह में जो है 10 दिन हैं, यज्ञ में 21 दिन पहले हैं, मुंडन में 3 दिन पहले हैं और यज्ञोपवीत में 6 दिन पहले नांदीमुख श्राद्ध किया जाता है। इसलिए नांदीमुख श्राद्ध के बाद में सूतक नहीं लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, उस श्राद्ध पक्ष में हमने ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया और घर में सामग्री, पाक सामग्री तैयार हो गई। तो जैसे ही घर में पाक सामग्री तैयार होती है उसी समय यदि जनना शौच या मरना शौच लग जाए तो पाक सामग्री तैयार होने के बाद सूतक नहीं लगता है। पाक क्रिया हो गई यानी भोजन की सामग्री बन गई, फिर सूतक नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों का भोजन होगा और भोजन करके जब ब्राह्मण चले जाएंगे उसके बाद सूतक मान्य होगा।
यानी कि वास्तव में ऐसी स्थिति में पाक क्रिया के अलावा ब्राह्मणों को जो निमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण जिस समय हमने दिया है उसी समय से ही श्राद्ध का प्रारंभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में मान लो आज श्राद्ध है और आज से एक दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में एक दिन पहले से ही सूतक लगना नहीं माना जाएगा। स्पष्ट हो गया? इस प्रकार से जो हमारे पास आचार्यों के, पंडितों के फ़ोन आते रहते हैं सूतक के बारे में, मुझे आशा है कि अधिकांश स्थितियों में सूतक कब लगेगा कब नहीं लगेगा ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसलिए पुनः पुनः नमस्कार, धन्यवाद। पुष्पांजलि पंचांग की ओर से आपका सभी ब्राह्मणों का और मित्रों का हार्दिक आभार। नमस्कार।